जब अंग्रेजों की हुकूमत थी तो कुछ जगह ऐसी रही जो रहस्य से जुड़ी हुई रही। उन रहस्यों से आज भी पर्दा नहीं उठ पाया। उन्हीं में से एक जगह है डॉक्टर मॉरिस का अस्पताल, डॉक्टर डेथ जिनको कहा जाता है। इसके बारे में कई कहानियां गूगल करेंगे तो आपको समझ आएगा। कहने वाले कहते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत के दौरान इस अस्पताल में, जो हम आपको दिखाने वाले, उस अस्पताल में डॉक्टर डेथ जो है वो मौत पर रिसर्च किया करते थे। आसपास की जो आवाज़ें आप सुन रहे हैं, जंगल के बीच की आवाज़ें हैं, और इन्हीं से एक पगडंडी जाती है उस अस्पताल की तरफ जहां मैं आज आपको लेकर चलूंगा। रायशुमारी पर आप एक एक तस्वीर में समझेंगे कि आखिर जो दावा किया जा रहा है गूगल पर या यूट्यूब पर, ये डॉक्टर डेथ का भूतहा अस्पताल है, ये बात कितनी सही है। यहाँ के लोकल लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करें। तो आइए शुरू करते हैं डॉक्टर डेथ यानी डॉक्टर मॉरिस के अस्पताल तक का ये छोटा सा सफर। उत्तराखंड के लोहाघाट में चौड़े रास्ते और घने जंगलों से होते हुए तकरीबन 8 किलोमीटर दूर ये वो जगह है जिसे उत्तराखंड में दुनिया की सबसे खूबसूरत लेकिन डरावनी जगह माना जाता है। अंग्रेजों ने इस जगह को ब्रिटिश काल में बसाया था और इसे बसाने वाले का नाम था जॉन हेराल्ड एबॉट, और फिर उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम पड़ गया। अंग्रेजों ने जहाँ जहाँ पर अपने स्पॉट बनाए, चाहे वो आराम के लिए बनाए हो, वहाँ पर चर्च भी बनाया। इस चर्च को लेकर भी लगातार यहाँ पर कई चर्चाएं होती रहती हैं, और कहीं ना कहीं चूंकि पूरा रास्ता एक तरीके से खामोशी में बीतता है, तो इसलिए हर रास्ते में, हर मोड़ पर जो है वो कहीं ना कहीं लगता है कि एक जो कहानी गढ़ी गई है उसकी आहट महसूस होती है। एक बार ये जो चर्च यहाँ पर है उसका दीदार कर लेते हैं, आपको भी दिखा देते हैं। कहते हैं कि इस जगह पर आज भी उस समय की करीब 16 पुरानी हवेलियां मौजूद हैं, और उसी के साथ में है ये बेहद खूबसूरत लेकिन अपने आखिरी दिन गिनता एक चर्च भी। ये गिरजाघर है, ये चर्च है, और ये देखिए आप, पूरा जंगल है आसपास, आप देखेंगे घने देवदार के पेड़ यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, और पीछे जो है वो कीटों की और चिड़ियों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। बिल्कुल खामोशी है यहाँ। सिर्फ एक मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ जो इस वक्त कुछ बात कर भी पा रहा हूँ। आसपास पूरी तरह से सन्नाटा है। अब थोड़ा सा इस चर्च को देख लेते हैं, काफ़ी पुराना है। इसका जो ढांचा देखेंगे उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पुराना ये चर्च है। और इसमें एक प्रार्थना द्वारा प्राप्त करें, इसके यहाँ पर बोर्ड लगाया हुआ है, और मैं पढ़ के बता देता हूँ। उसमें एक प्रार्थना लिखी छोटी सी कि हे सब थके और बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आशा, आत्मिक शांति और हर प्रकार के रोगों और भूत प्रेत से मुक्ति प्राप्त करने हेतु ये प्रार्थना घर में पधारें, ये इसमें लिखा हुआ, और इसमें बाकायदा इसका टाइम भी है। लेकिन मुझे नहीं लगता है इसकी हालत देख कर कि ये यहाँ पर अब चलता भी होगा या यहाँ पे प्रार्थना भी होती होगी। अंग्रेज़ों का बनाया हुआ ये चर्च है, और यहाँ पर M.K. एबॉट को ये डेडिकेट किया गया, उनकी याद में ये बनाया गया है। इसमें साफ तौर पर जो 1942 यहाँ पर जो है वो हमें साल दिखाई देता है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। पूरी तरीके से खंडहर में बदल चुका है गिरजाघर, और ये बीच रास्ते में पड़ेगा। अंदर आप देख सकते हैं टूटी फूटी मेजें भी पड़ी हुई हैं, और जो एक गिरजाघर की शक्ल होती है वो पूरी उस तरीके का ही आपको दिखाई देगा। एबॉट को यहाँ आसपास के खूबसूरत नजारे, पहाड़, हरियाली खींच लाए, उसका मन मोह लिया, और वो अपने परिवार के साथ यहीं पर एक बंगला बनाकर रहने लगा। लेकिन कुछ वक्त के बाद एबॉट ने लंदन जाने से पहले यहाँ बने बंगले को एक चैरिटेबल अस्पताल के नाम कर दिया। उसकी ये तमन्ना थी कि यहाँ एक अच्छा अस्पताल बने ताकि आसपास के पहाड़ी लोगों को इलाज मिल सके। चलते चलते हमको 10 मिनट हो गए हैं, और 10 मिनट बाद हमें गेट मिला है, और ये गेट जिसमें आप क्रॉस का साइन देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि यही रास्ता है जो उस मौत के अस्पताल की तरफ लेकर चलता है, जहां डॉक्टर डेथ यानी डॉक्टर मॉरिस मौत पर रिसर्च किया करते थे। हॉन्टेड जगह इसको कहते हैं। दिन का टाइम है, मैंने कहा आपको इस वक्त बहुत सन्नाटा है, आसपास दूर दूर तक कोई आदमी या कोई भी जानवर नज़र नहीं आ रहा है, और ये गेट यहाँ आकर हमें लॉक मिला है। तो मैं और मेरे कैमरामैन जो यहाँ पर मौजूद है, हम 2 ही इंसान यहाँ पर हैं, और गेट में अंदर की तरफ से जो है वो ताला लगा हुआ है। अब कौन यहाँ की रखवाली कर रहा है, किसके पास इसकी चाबी है,
इसको पता करना होगा, और हम चाहते तो उसको हम लोग यहाँ से पार कर सकते थे चढ़कर, लेकिन ये चूंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हमें बाहर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं लिखा हुआ है, तो इसलिए ऐसे जाना एक तरीके से गैर कानूनी भी होगा। लिहाजा अब इस गेट को कैसे खुलवाना है, क्या करना है, इस बारे में हम थोड़ा सोच विचार करते हैं। फिर जैसे ही गेट खोल के हम अंदर जाएंगे तो फिर आपको मौत के अस्पताल से रूबरू करवाएंगे। इस दौरान इस अस्पताल में कई डॉक्टर आए और गए, लेकिन डॉक्टर मोरिस जिस तरह अपने मरीजों को देखता था, उससे उसने सबको अपना मुरीद बना दिया। दरअसल मोरिस की डॉक्टरी काफी मशहूर थी। वो किसी भी मरीज को ठीक कर देते थे, जिसे लोग भगवान या उसे जादूगर मानने लगे। शुरुआत के कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से डॉक्टर मोरिस की भविष्यवाणी मशहूर होने लगी। एक समय ऐसा आया कि डॉक्टर मोरिस मरीजों को देख भविष्यवाणी कर देते कि उसकी मौत इस तारीख को इतने बजे हो जाएगी, और होता भी बिल्कुल वैसा ही। ऐसे में अक्सर कई लोग अपने मरीजों को नीचे बने मुक्ति घर में छोड़कर चले जाते थे, जहां दम तोड़ने तक मरीजों को अच्छा खाना और इलाज दिया जाता था। इन मरीजों में से ज्यादातर मरीज तो मर जाते थे, लेकिन कुछ बच भी जाते थे। ऐसे में डॉक्टर मोरिस उन जिंदा लोगों पर अपनी रहस्यमय रिसर्च करने लगे। कहते हैं डॉक्टर मोरिस उन जिंदा इंसानों के ब्रेन को खोलते थे, ताकि वो उस बात का पता लगा सकें कि एक जिंदा व्यक्ति और मृत व्यक्ति के दिमाग में क्या अंतर है। इस तरह से वो जिंदा व्यक्ति को इंजेक्शन के जरिए कई तरह की दवाएं देकर जिंदा और मृत के बीच की अवस्था में रखते थे। साथ ही वो आत्मा की सच्चाई को परखने के प्रयोग भी किया करते थे, और इस सच्चाई से पर्दा उठाया था उनके दिल्ली के एक सहयोगी डॉक्टर, जिसके बाद मोरिस के सभी प्रयोगों को, सभी एक्सपेरिमेंट्स को रोक दिया गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और अचानक एक दिन डॉक्टर मोरिस की पत्नी और बच्चे की मौत हो गई, और उसके कुछ दिन बाद डॉक्टर मोरिस की भी मौत हो गई। उस बंगले के पास मौजूद एक चर्च के करीब एक कब्रिस्तान है, जहां डॉक्टर मोरिस के पूरे परिवार को दफनाया गया है। हमने भी सुना है कि यहाँ पे डॉक्टर मोरिस करके कोई डॉक्टर थे अंग्रेजों के टाइम पे, उस टाइम पे वो रिसर्च क्या करते थे। अब न हमने देखा न बताने वाले ने क्या देखा, ये सिर्फ एक सुनी हुई कहानी है। अब ये तो या तो डॉक्टर मोरिस जिंदा होते तो वही बता सकते थे, या आज की डेट में ये सिर्फ एक मतलब कहानी रह गई है कि यहाँ पे ये भूतहा बंगला है करके। तो ये देवभूमि उत्तराखंड है, यहाँ देवता भी हैं, तो भूत और मसान 50 भी हैं आपको वो होंगे। तो इस बात के हम क्या कहते हैं, इस बात का हम खंडन करते हैं कि इस जगह में कोई या भूत या वो कोई है, क्योंकि यहाँ आदमी रहते भी हैं, टूरिस्ट आते हैं और देखते हैं। डॉक्टर मोरिस की मौत के बाद इस जगह को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर आज भी उन सब की आत्माएं भटकती है। इसीलिए इस अस्पताल को अब भारत का मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में शामिल कर दिया गया है। इस एबॉट माउंट को भूतों का गढ़ माना जाता है। आज भी कई लोग इस ओर अकेले आने से घबराते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि अगर आज भी कोई इस रास्ते पर आया तो उसकी मानसिक और पारलौकिक परेशानियां और दिक्कतें शुरू हो जाती है। तो देखा आपने किस तरह का दिखता है डॉक्टर मोरिस का ये भूतहा अस्पताल, जिसके बारे में दावे लाख किए जाते हैं कि यहाँ पर ये हॉन्टेड प्लेस है, यहाँ पर भूत दिखते हैं। लेकिन जब हमने अपनी पड़ताल में पाया ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जहाँ पर बाकायदा एक गार्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी की निगरानी के लिए रखे गए हैं। वो अंदर ही रहते हैं, उनका निवास स्थान भी अंदर है। तो आप समझ सकते हैं कि, और उनसे ऑफ रिकॉर्ड बात करने पर पता चला कि यहाँ वो तकरीबन 20 सालों से रह रहे हैं, और ये जानकारी आई कि वो अकेले ही यहाँ पर रहते हैं। यही लोकल गांव के ही कोई व्यक्ति हैं जो गार्ड के तौर पर अंदर रहते हैं। तो उनका खुद का एक्सपीरियंस ये है, वो तो अकेले यहाँ पर रात गुजार रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि किसी तरह का कोई भूत नहीं है, और ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। तो आज की इस वीडियो को अगर हम देखें, और जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, एक सज्जन हमें इसी गेट के बाहर मिले थे, जो यहीं के लोहा घाट के ही हैं, पास का जो कस्बा है। वो खुद कह रहे हैं कि सुनी सुनाई बातें हैं और ये सब अफवाहें हैं, इन पर ध्यान ना दे। पर्यटक यहाँ आए, प्रकृति की गोद में आए और यहाँ प्रकृति की इस अद्भुत छटा का आनंद लें। ये वो गेट है जहाँ से अंदर जाना मना है, और हमने आपको जो तस्वीरें दिखाई थी गूगल के सौजन्य से, जो लगातार सोशल मीडिया पर लोगों ने बनाई हैं, वो वीडियो हमने आपको उस वीडियो के जरिए, उसके माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की कि किस तरह की तस्वीरें दिखाई देती हैं। लेकिन ऑफ रिकॉर्ड जो बातचीत हुई है वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, जो गार्ड से बात हुई, जो यहाँ के लोकल लोगों से बात हुई,
लब्बो लुबाब यही है कि सारी कहानी आधी हकीकत आधा फसाना तक ही सीमित है। ये कहानी सही है कि डॉक्टर मॉरिस नाम के एक अस्पताल में डॉक्टर हुआ करते थे जो बहुत फेमस थे ब्रिटिश शासनकाल के दौरान, लेकिन ये कहानी झूठी साबित होती है कि उनकी आत्मा या इस तरह का कोई भूत पिशाच अंदर अस्पताल में आज की डेट में है। इस वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर अभी आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।